सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ही बोरिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी महारथी हैं या अच्छे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अगर हम बात कर लो कि यहाँ पर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, बात करें जैसे आपको भी पता होगा, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप समय बिताइए, क्योंकि अब जो भी दिन बचे हैं आप ज़्यादा समय केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री की रिएक्शन में काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं। उनको एकदम वो लगते हैं जैसे बिच्छू होते हैं, सांप बिच्छू, उनको ऐसे दिखाई देता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं क्या हो रहा है। अगर जो बच्चे सीरियस हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाहिर सी बात है। अगर आपने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जो भी बच्चे अभी भी नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ 2-3 घंटे का समय निकाल के इस सब्जेक्ट को दीजिए और अपने टीचर से कंसल्ट करके सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर कीजिए और आगे पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जो भी आपके टीचर्स वगैरह बताएं कि इसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा, अब वीडियोस लगातार आएंगी कि आप बायो में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा, और ये भी लेके आऊँगा कि उस चैप्टर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से करें। तो सबसे पहले उसको बात को अभी छोड़ते हैं, करेंगे आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बाद में जब वीडियो एंड हो जाए, और वीडियो को पूरा देखें, है ना। तो सबसे पहले हमें करना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इस पर आप समय दीजिए, जितना समय हो सके उतना दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ साइंस का सिलेबस नहीं पढ़ाना है, साथ साथ में मैथ्स का भी करना है। कल मैं बात करूंगा मैथ्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं कि अच्छे से उसको करें। तो केमिकल रिएक्शंस में फोकस करें कि चीज़ों को बार बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और रिएक्शन को बार बार करें, क्योंकि आप रिएक्शन जितनी बार करोगे उतनी ही आपकी शार्पनेस रिएक्शन बढ़ जाएगी। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनको कतई रट लें, आप कतई रट लें, है ना। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं एसिड एंड बेस, दूसरा चैप्टर आता है हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये ऐसा चैप्टर है भाई साहब कि आप एसिड के बारे में पढ़ लो, उनके यूजेस पढ़ लो, उनकी जो कुछ इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उनके बारे में पढ़ लो। ऐसी बेस है हमारा, बेस के बारे में डीपली पढ़ लो, क्या है बेस, कहाँ उसका यूज़ होता है, क्या क्या इसकी केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये पढ़ लो। और सॉल्ट आपको पता है, जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होता है तब आपका क्या बनता है, सॉल्ट। जैसे NaCl हमारा क्या हो गया, एक NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, कॉमन सॉल्ट होता है जो खाने में यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप इसको डीपली से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। अब बात करते हैं तीसरे चैप्टर्स में, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल एक ऐसा है कि अगर आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी इकट्ठी कर ली और उस पर काम कर लिया, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या और क्या क्या इसका यूज़ होते हैं, कहाँ ये यूज़ होता है, कहाँ नहीं यूज़ करता है, रस्टिंग क्या होती है, सारी बातें पढ़ ली, तो आप इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 4 चैप्टर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप कार्बन के बारे में डीपली पढ़ेंगे। कार्बन की सारी चीज़ जो है इस दुनिया में वो कार्बन की ही बनी हुई हैं, और उनसे जो भी चीज़ें बनी हैं, उनसे जो सब चीज़ें बनी हैं वो उसके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़िए, डीपली पढ़िए। मैंने बोला कि सेशन लेके आऊँगा कि इस चैप्टर्स में हमें किस पे जोर देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, ठीक है, और जो भी बच्चे हैं उनके पास भी नहीं है। और इस बात को ध्यान रखिए कि आप नहीं तो कोई और मेहनत कर रहा होगा टॉपर बनने के लिए। तो टॉपर बनना है तो काम करना पड़ेगा भाई साहब, है ना। तो फिफ्थ वाला बात कर लेते हैं, आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे, एक टेबल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे कि टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियाई क्या होती है, आयनिक बॉन्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़िए। ये इसको भी फुल इज्जत चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर जिसमें टेबल के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। टेबल में एलिमेंट रखे होते हैं, ठीक है, जैसे रियोन ये टेबल है, मतलब इसमें एलिमेंट है, इसको याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कीजिए, कुछ एलिमेंट है उनकी लोकेशन को अच्छे से
पढ़िए, याद कीजिए। इसमें एटॉमिक मास नंबर कैसे निकालते हैं, है ना। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, लेफ्ट टू राइट कैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, साइज बढ़ता है, इसके बारे में अच्छे से डीपली पढ़ के जाइए। ग्रुप और पीरियड के बारे में अच्छी सी जानकारी लीजिए। 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में डीपली पढ़िए। और टेबल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले हैं साइंटिस्ट लोगों ने, उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि आपको यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप मैंने सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। अब जो भी बच्चे की डाउट है उनके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ आज की स्ट्रेटेजी यहीं रही। अब बात करेंगे कल मैथ के सिलेबस के बारे में। परसों डिस्कस करेंगे हम कि ऐसी बायो में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन चैप्टरों में उनको हम अच्छे से करें ताकि मार्क्स हम गेन कर सकें, और उसको चैप्टर पे काम करेंगे ताकि अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। बायो के बाद आप शुरू होंगे फिजिक्स पे, फिजिक्स के बाद शुरू होंगे आप केमिस्ट्री पे। अगर आपने ऐसा फंडा अपना लिया तो आई होप आप साइंस में जो 80 मार्क्स टोटल होता है ना, 78 और 79 के रेंज में आओगे। हो सकता है कि आप अच्छे से फुल मार्क्स भी गेन कर सको। अब जो बच्चे ने काम कर लिया वो सक्सेसफुल हो जाएगा और अच्छे से अपनी महारत हासिल कर लेगा। तो जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपने इतना सारा प्यार दिखाने के लिए इस चैनल पे काफ़ी आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।